नमस्ते दोस्तों। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे एक हिंसक शेर ब्राह्मण के तपोबल से शांत हो गया। अब आइए माघ मास के चौथे अध्याय की उस रहस्यपूर्ण और भयावह कथा की ओर जो मनुष्य को उसके कर्मों का साक्षात दर्शन करा देती है। यमदूत और ब्राह्मण का संवाद अब एक ऐसे गंभीर मोड़ पर पहुंचता है जहां यमदूत उस शेर के पिछले जन्मों का कच्चा चिट्ठा खोलते हैं। यमदूत कहते हैं, हे ब्राह्मण, जो मनुष्य जीवन पाकर भी पापों में लिप्त रहता है उसकी गति कैसी होती है ये तुम स्वयं देख लो। ये कहकर यमदूत ब्राह्मण को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। अचानक ब्राह्मण के सामने एक ऐसा दृश्य आता है जिसे देख उसकी रूह कांप उठती है। वो देखता है कि चारों ओर गहरा अंधकार है और कोसों दूर तक केवल करुण विलाप सुनाई दे रहा है। यमदूत बताते हैं कि ये यमलोक का मार्ग है। वहां ब्राह्मण देखता है कि जिन लोगों ने जीवन भर झूठ बोला उनकी जिह्वा को तप्त लोहे से दागा जा रहा है। जिन्होंने निर्दोषों का हक मारा उन्हें कुंभीपाक नरक में खौलते हुए तेल के कड़ाहों में डाला जा रहा है। कहीं पर स्त्रीगामी कांटों से भरे शलमली वृक्षों पर चढ़ने को विवश हैं, तो कहीं गौ हिंसक और संतों का अपमान करने वाले जीव भूख प्यास से तड़प रहे हैं। हर पापी आत्मा चिल्ला रही है, काश हमने एक बार भी नारायण का नाम लिया होता, काश हमने माघ मास के महत्व को समझा होता। ब्राह्मण ये भयावह दृश्य देखकर भयभीत हो जाता है और पूछता है, प्रभु, क्या इन घोर कष्टों से मुक्ति का कोई मार्ग नहीं है? तब यमदूत एक महान रहस्य खोलते हैं। वे बताते हैं कि माघ मास साक्षात अमृत के समान है। यदि कोई मनुष्य अनजाने में किए गए पापों के बोझ से दबा है तो माघ मास का प्रातः स्नान और हरि कीर्तन उसके लिए ढाल बन जाता है। यमदूत स्पष्ट कहते हैं कि जो मनुष्य माघ के महीने में सूर्योदय से पूर्व गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान कर तिल का दान करता है और नारायण की शरण में जाता है, उसके लिए नरक के द्वार बंद हो जाते हैं और यमदूत भी उसका मार्ग छोड़ देते हैं। यमदूत अंत में समझाते हैं कि भक्ति ही वो एकमात्र नौका है जो जीव को वैतरणी नदी के दुखों से पार लगा सकती है। दोस्तों, चौथे अध्याय की यह कथा हमें चेतावनी देती है कि हमारे कर्म साये की तरह हमारा पीछा करते हैं, लेकिन ईश्वर ने हमें माघ मास जैसा सुनहरा अवसर दिया है ताकि हम समय रहते अपनी गलतियों को सुधार सकें। आखिर यमदूतों ने वे कौन से गुप्त उपाय बताए हैं जिनसे नरक के इन भयानक दुखों से हमेशा के लिए बचा जा सकता है? और वो शेर कौन था जिसने इतने पाप किए थे? इन सभी रहस्यों से पर्दा उठेगा कल 5वें अध्याय में। अगर आज की ये विस्तृत और ज्ञानवर्धक कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर जरूर करें। कमेंट में नमो नारायण या जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अच्छे कर्म करते रहिए। नमो नारायण।